हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी लवर गौरी। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे क्लास 8 का अध्याय एक देखिए क्या है। अध्याय 1 क्या है? परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं क्या होती है? परिमेय संख्याओं को जानने से पहले हमें कुछ संख्याओं के बारे में जानना होगा। देखिए वो संख्या कौन कौन से हैं। देखिए पहला संख्या कौन सा है? पहला संख्या है प्राकृतिक संख्या। पहला संख्या कौन सा है? संख्याओं की जानकारी। तो पहले परिमेय संख्या समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। मतलब जितनी भी संख्या की हम गिनती कर सकते हैं वो सभी संख्या कौन सा संख्या हुआ? प्राकृतिक संख्या हुआ। तो देखिए एग्जाम्पल क्या है? 1 2 3 4 5 और लास्ट में क्या है? लास्ट में है अनंत तक। मतलब जितनी भी संख्याओं को हम गिन सकते हैं वो हो गया हमारा प्राकृतिक संख्या। और दूसरा क्या है? दूसरा है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है प्राकृतिक संख्या में शून्य लगा देने से पूर्ण संख्या बन जाती है। प्राकृतिक संख्या, जो प्राकृतिक संख्या होती है वही पूर्ण संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। बाकी दोनों A to Z मिलता जुलता है। तो देखिए उसका एग्जाम्पल देखिए, पूर्ण संख्या का 0 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक। तीसरा है पूर्णांक। पूर्णांक किसे बोला जाता है? पूर्णांक होता है सभी पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक संख्या शून्य के साथ मिलकर पूर्णांक बनाती है। मतलब जितना भी पूर्ण संख्या है सभी पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक संख्या शून्य के साथ मिलकर पूर्णांक बनाती है। तो मतलब इसमें क्या हो जाएगा? पूर्णांक में क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या भी होगा और इसमें ऋणात्मक संख्या भी होगा माइनस वाला, और धनात्मक संख्या भी होगा। ये तीनों संख्या मिलके पूर्णांक बनाएगी। तो ऋणात्मक संख्या क्या होता है? ऋणात्मक संख्या होता है -1 -2 -3। माइनस वाला होता है ऋणात्मक। और धनात्मक क्या होता है? धनात्मक 1 2 3 4 5, ये सब धनात्मक होता है। तो पूर्णांक का परिभाषा होता है सभी पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक संख्या शून्य के साथ मिलकर पूर्णांक बनाती है। देखिए एग्जाम्पल क्या है? -4 से हम शुरू करते हैं। -4 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 अनंत तक, अनगिनत। इसका कोई लिमिट नहीं। आप उतना थोड़ी गिन सकते हो जितना होता है। देखिए उसके बाद क्या है? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या। 2 से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित ना हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब अभाज्य संख्या क्या होती है? जो या तो खुद से कटे या एक से कटे, उसके अलावा किसी और से विभाजित ना हो, वो अभाज्य संख्या होती है। देखिए जैसे एग्जाम्पल -2 है तो 2 या तो 2a से कटेगा या तो 1 से कटेगा, इसके अलावा किसी और से नहीं कटेगा। उसके बाद है 3 या तो 1 कान में आएगा 3 या तो 3 1 3, उसके अलावा किसी और से नहीं कटेगा। 5 भी या तो 1 के पहाड़ा में आएगा या तो 5 1 5। 7 भी वही, 11 13 17 21 नहीं सॉरी 23। 23 के बाद हो गया क्या? 23 के बाद 31। ये सब कौन सा संख्या हुआ? अभाज्य संख्या। दूसरा देखिए भाज्य संख्या। तो जो अभाज्य संख्या का वही जस्ट उल्टा। अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या है जो जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से ना कटे। अभाज्य संख्या क्या है? एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित हो जाए। तो भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या वो होती है जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित हो जाए। जैसे देखिए 4 या तो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, और 4 1 4 भी, 6 भी, 8 9 10 12 14 18, ये सब 1 से भी कटेगा, किसी और से भी कटेगा और खुद से भी कटेगा। तो ये हो गया भाज्य संख्या। 1 मिनट, यहाँ 2 नहीं 1 होगा, गलती से हम 2 लिख दिए थे। आगे देखिए आगे कौन सा संख्या है? आगे है सम संख्या। सम संख्या क्या होता है? तो जो संख्या 2 से भाग देने पर पूरी पूरी कट जाए
सब संख्या कहलाती है। जो संख्या 2 से भाग देने पर पूरी पूरी कट जाए सब संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या हो गया, 2, 4, 6, 8, 10, इसमें 2 से भाग दीजिएगा तो पूरा पूरा कट जाएगा, कुछ भी शेषफल नहीं बचेगा। अगला क्या है, विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या होती है, विषम संख्या होती है जो संख्या 2 से भाग देने पर पूरी पूरी ना कटे, मतलब 2 से भाग दोगे तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, कुछ ना कुछ शेषफल बच जाएगा, वो हो जाएगा हमारा विषम संख्या। देखिए जैसे 3 में 2 से भाग दीजिएगा तो एक शेषफल बचेगा, 5 में 2 से भाग दीजिएगा तो इसमें भी शेषफल बच जाएगा, 7 भी हमारा 2 से नहीं कटेगा, 9 भी नहीं कटेगा, 11 भी नहीं कटेगा। ऐसे बहुत सारे संख्या है जो हमारा 2 से नहीं कटेगा, तो वो सब संख्या कौन सा हो जाएगा, वो सब संख्या विषम संख्या हो जाएगा। अब आया देखिए, परिमेय संख्या समझने से पहले हमें इन 7 संख्याओं के बारे में समझना होगा। अब देखिए आप परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या क्या होता है, जो हमारा चैप्टर भी है क्लास 8 का पहला चैप्टर है परिमेय संख्या। तो देखिए परिमेय संख्या के बारे में अच्छे से समझिए आप लोग, परिमेय संख्या क्या होता है। तो जिस संख्या को हम p बट्टा q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जिस संख्या को हम p बट्टा q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 2 के बट्टा में हम 3 लगा दिए, कुछ भी लगा सकते हैं, 2/4, 2/5, कुछ भी जिसे हम बट्टा में लिख सकते हैं वो हो गया हमारा परिमेय संख्या। 2/3, 4/5, 6/8, 4/2 डॉट डॉट अनंत तक, ये हमारा कौन सा संख्या हो गया, ये हमारा हो गया परिमेय संख्या। 0 भी हमारा परिमेय संख्या है, क्यों, क्योंकि 0 के बट्टा में हम कुछ भी लगा सकते हैं। अगला देखिए अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है, तो अपरिमेय संख्या क्या होता है, तो जिस संख्या को हम p बट्टा q के रूप में नहीं लिख सकते उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो जिस संख्या को हम p बट्टा q के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे देखिए √2 को रूट से बाहर ला सकते हैं, नहीं। √3 को हम रूट से बाहर ला सकते हैं, नहीं। √5 को भी हम रूट से बाहर नहीं ला सकते। पाई, ये सब हमारा कौन सा संख्या हो गया, ये सब हमारा हो गया अपरिमेय संख्या। और सबसे लास्ट में आता है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है दुनिया में जितना भी संख्या सभी वास्तविक संख्या। अब परिभाषा तो हम ऐसे नहीं बोल सकते दुनिया में जितना भी संख्या सब वास्तविक संख्या। अगर हमको लिखने के लिए आ जाए परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो क्या लिखोगे, दुनिया में जितना भी संख्या है सभी वास्तविक संख्या है। तो ऐसा हम नहीं लिख सकते हैं, इसलिए इसका परिभाषा बनाया, परिमेय और अपरिमेय संख्या मिलकर वास्तविक संख्या बनाती है। परिमेय और अपरिमेय संख्या मिलकर वास्तविक संख्या बनाती है। तो परिमेय संख्या का एग्जाम्पल दे दीजिए कुछ, और कुछ अपरिमेय का दे दीजिए। अब ये दोनों संख्या मिलकर क्या बनाती है, वास्तविक संख्या बनाती है। तो इतना तो आज हम आप सबको संख्याओं के बारे में बता चुके हैं। तो ये हो गया, आज हम आप सबको संख्याओं के बारे में बताए हैं। तो ये तो हो गया हमारा संख्या के बारे में। अब देखिए इस चैप्टर का नाम है क्या है, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या के बारे में तो हम आप सबको बता दिए परिमेय संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्या जिसको हम p बट्टा q के रूप में लिख सकते हैं, तो वो हो गया हमारा परिमेय संख्या। तो कल हम आप लोग को ये अध्याय के बारे में हम बता दिए, चैप्टर का नाम परिमेय संख्या है। तो कल हम बताएंगे आप सबको 1.1 का क्वेश्चन नंबर। आज के लिए बस इतना ही। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर ऑल।